धर्म और अधर्म की लड़ाई में इतिहास के पन्नों पर कई कहानियां दर्ज है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो समय के साथ धुंधली पड़ जाती है। होलिका दहन की कहानी केवल प्रहलाद और होलिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस सत्य, विश्वास और न्याय की भी कहानी है जिसने अधर्म पर धर्म की विजय को साक्षी बनाया। यह कथा केवल आग में जलने और बचने की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की मानसिकता को बदल देने वाली घटना की है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था, जिसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान मांग लिया था। उसे किसी मनुष्य, देवता, पशु या किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता था। इस अमोघ वरदान के कारण उसने खुद को ईश्वर मान लिया और अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे हर पल भगवान का ध्यान करते और उनकी कृपा का गुणगान करते। यह बात हिरण्यकशिपु को नागवार गुजरती थी। उसने अनेक बार प्रहलाद को विष्णु की भक्ति छोड़ने को कहा, परंतु नन्हा बालक अपने पद से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं दें, जिससे वह विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। परंतु प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। उसने विष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। कहा जाता था कि वह आग में जल नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका को यह कार्य सौंपा गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईश्वर की लीला कुछ और ही थी। जब होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से होलिका के वरदान को निष्क्रिय कर दिया। होलिका अग्नि में जलने लगी, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। जलती हुई होलिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अंतिम क्षणों में प्रहलाद से क्षमा मांगी। प्रहलाद ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन होलिका की नियति तय हो चुकी। वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु की क्रूरता और बढ़ गई, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसे मार दिया। प्रहलाद के सत्य और भक्ति की विजय हुई। होलिका की मृत्यु के बाद लोगों ने इसे अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाना शुरू किया। गांव-गांव में होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई, जहां बुराई को जलाकर समाप्त करने का प्रतीकात्मक अनुष्ठान किया जाने लगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश था कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत अवश्य होगी। आज भी हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की ही विजय होती है। यह कथा केवल अतीत का एक अध्याय नहीं, बल्कि हर युग के लिए एक प्रेरणा है।